वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे संविधान की विशेषताएं कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता रही है। सबसे पहला पॉइंट होगा, अगर पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान किसका है, तो भारतीय संविधान है जी। तो विश्व में सबसे लंबा व लिखित संविधान, सबसे लंबा व लिखित संविधान किसका है जी? भारत का है। ठीक है। अब जब 1950 के अंदर भारत का संविधान बात करते हैं 1950 की, और बात करते हैं हम आज के वर्तमान की, कंपेयर करके देखते हैं जी। जब 1950 के अंदर था तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 1950 के अंदर जो संविधान था उसको कहा जाता है मूल संविधान। ठीक है। तो मूल संविधान में कुल अनुच्छेद हुआ करते थे 395। आजकल कितने हो गए? 470 के आसपास अब वर्तमान में अनुच्छेद हो गए। पहले भाग कितने हुआ करते थे मूल संविधान के? 1950 में 22, अब कितने हो गए? 25। इसके बाद अनुसूचियां कितनी हुआ करती थी? अनुसूचियां पहले थी 8, बाद में कितनी होगी? 12, यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को बाद में जोड़ा गया थी। हम बात करेंगे बाद में अनुसूचियां क्या होती है। ठीक है। तो विश्व में सबसे लंबा व लिखित संविधान किसका है जी? भारत का। 1995 50 के अंदर 1950 वाले का कह सकते हैं हम। ये सारी बातें हो सकती है आपकी मूल संविधान की। इसकी जी मूल संविधान में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, वर्तमान में कितनी है? 12। मूल संविधान के कितने भाग थे? 22 भाग हुआ करते थे, वर्तमान के कितने? 25। अनुच्छेद कितने हुआ करते थे मूल संविधान में? 395, वर्तमान में कितने? 470। ठीक है जी। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, किसके अनुसार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत का संविधान विभिन्न देशों को छानकर बनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत का संविधान कैसे बनाया गया जी? विभिन्न देशों को छानकर भारत का संविधान बनाया गया। विभिन्न देशों को छानकर, दूसरा पॉइंट ये रहेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा जी? और क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? इम्पोर्टेंट है ये बात कि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत, यानी भारत ने मुख्य संविधान कहाँ से लिखा, ज़्यादातर संविधान कहाँ से लिखा है? ठीक है। तो भारत का ज़्यादातर संविधान कॉपी किया गया है आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत के संविधान का मुख्य स्रोत रहा है। भारत सरकार अधिनियम। इसके बाद पॉइंट आता है जी आपका, संविधान में बदलाव किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत होता है? ठीक है। तो याद रखना, संविधान में बदलाव करना हो, संविधान में बदलाव आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। ART पूरा होता है आर्टिकल, पर मैं ART लिखूंगा। ठीक है। तो भारत में बदलाव आर्टिकल 368 के तहत होता है। के तहत होता है। तो भारत में संविधान में बदलाव किसके तहत होता है? आर्टिकल 368 या फिर संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत। एक अगला पॉइंट है जी, ये नोट कर लिए होंगे आपने। अगला पॉइंट नोट करो जी। अगला पॉइंट होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि आपको पता है कि 18 साल से ऊपर वोट डालने का अधिकार है कि नहीं है? तो भारत का संविधान क्या करता है जी? सार्वभौमिक मतलब हर एक, कोई भी, किसी की कोई भी जाति हो, कुछ कोई भी धर्म हो, ठीक है, तो उन सब को मताधिकार है, मत वोट डालने का अधिकार है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के संविधान की क्या है जी? एक विशेषता है। ठीक है। इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है
कि मूल संविधान में मताधिकार की आयु कितनी थी। नोट करो यहाँ पे, मूल संविधान का मतलब 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसको कहते हैं मूल संविधान। तो मूल संविधान में वोट डालने की उम्र कितनी हुआ करती थी जी, 21 साल। कितनी हुआ करती थी, 21 वर्ष। ठीक है, 21 से अब कितनी है वर्तमान में, वर्तमान में वोट डालने की उम्र होगी 18 वर्ष। ठीक है, 21 से 18 कब की गई, तो ध्यान रखना जी 61वां संशोधन हुआ था। क्या हुआ था, 61वां संशोधन। कब हुआ था 61वां संशोधन, 1989 में। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 साल से उम्र कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। मूल संविधान में 21 वर्ष हुआ करती, वर्तमान में कितनी है, 18 वर्ष है। अगला है भारतीय संविधान अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देता है। क्या देता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम बाद में बात करते हैं विशेषताएं लिखने के बाद कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो भारतीय संविधान अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को दर्शाता है, ये लिख सकते हो। ठीक है, अगला होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक अध्यक्षीय कार्य प्रणाली होती है, एक संसदीय कार्य प्रणाली। तो संविधान क्या करता है, भारतीय संविधान संसदीय कार्य प्रणाली को भी दर्शाता है जी। किसको दर्शाता है, संसदीय कार्य प्रणाली, यानी भारत में जो भी कानूनों का निर्माण होता है वो संसद के द्वारा होता है। तो भारत का संविधान संसदीय कार्य प्रणाली को भी क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट है जी भारत का धर्म पूछ लिया जाए कौन सा है, तो भारत का कोई भी धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारत किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, भारत का ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, इसके बाद भारत के संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान भी है। ठीक है, वो भी लिख लेना कि भारत के संविधान में कुछ एक आपातकालीन प्रावधान है। अगला पॉइंट क्या होगा जी, भारत के संविधान के अंदर न्यायपालिका है कि नहीं, और मैंने आपको बता रखा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषता हो सकती है आपकी स्वतंत्र, नेक्स्ट विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका, कि भारतीय संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका को प्रदान करता है जी। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत, मैंने बता रखा था आर्टिकल 650 आर्टिकल 50 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 स्वतंत्र न्यायपालिका को क्या करता है जी, स्थापित करता है। अगला है मौलिक अधिकार, ये भी इम्पोर्टेंट है जी। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार मूल संविधान में कहाँ से लिए गए मौलिक अधिकार, ये तो आपको पता ही होगा जी, कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से। मूल संविधान में कितने थे जी, मूल संविधान का मतलब 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब कितने आपके हुआ करते थे, तब आप कहोगे जी 7 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे, 7। 7वां हटा दिया गया जी, 7वां हटाया कब गया, हटाया गया जी 44वां संशोधन। कौन सा, 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है जी, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है जी। कितने कुल मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है जी। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए लोकतंत्र के बारे में। और देखो ये थी संविधान की विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र को 2 हिस्सों में बांटा जाता है जी। इसको लोकतंत्र को कितने हिस्सों में बांटा जाता है जी, 2। एक तो है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होगा आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा जी, जनता द्वारा जनमत संग्रह मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, जनता द्वारा जनमत संग्रह, कि जो भी मान लो कानून बनाना होगा तो जनता से पूछ के बनाया जाएगा पहले। ठीक है, जनता की मर्जी से सारे काम होंगे। अप्रत्यक्ष में क्या होगा, जनता की मर्जी नहीं चलेगी, जनता के द्वारा चुने गए नेता फैसला लेते। इसमें क्या होगा, जनता द्वारा चुने गए नेता फैसला
लेते हैं। अब भारत में देखो, भारत में हमने नेता को चुन लिया, वो संसद में बैठ के फैसला लेते हैं। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है जी? अप्रत्यक्ष। तो लिख लो, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये समझ आ गया जी आपको? अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया जी। किसको? अब हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को फिर हमने क्या करा जी? दो हिस्सों में डिवाइड किया। ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको हमने क्या किया जी? दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक बनता है आपका संसदीय कार्य प्रणाली, संसदीय कार्य प्रणाली। एक आपका बनता है जी अध्यक्षीय कार्य प्रणाली, अध्यक्षीय कार्य प्रणाली। ठीक है, संसदीय कार्य प्रणाली क्या जी? ये भारत में है आपकी। ठीक है, ये भारत में है। संसद के, भारत में सारे काम संसद के द्वारा होते हैं, तो भारत में है जी संसदीय कार्य प्रणाली। तो भारत का लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, संसदीय कार्य प्रणाली वाला लोकतंत्र है जी। इसमें क्या होता है जी? इसमें राष्ट्रपति वास्तविक मुखिया नहीं होता। राष्ट्रपति वास्तविक मुखिया नहीं होता। तो भारत में राष्ट्रपति वास्तविक मुखिया नहीं है, नाम मात्र मुखिया होता है जी। ठीक है, तो नहीं होता इसमें। इसके अलावा विधानमंडल को भंग किया जा सकता है। इसमें विधानमंडल, जो विधानसभा होगी, को भंग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष में मतलब एक अध्यक्ष के हाथों में पावर रहेगी। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति वास्तविक मुखिया होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? वास्तविक मुखिया होता है। पूरा लिख लेना आप। ठीक है, और विधानमंडल को भंग किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू, आज इतना ही। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहें तो पवन सहारन सर सर्च कर लीजिएगा। जैसे वीडियो अपलोड होती है वहाँ पे फुल नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसके अलावा जो भी नोट्स होंगे वो इस पे पॉलिटी के प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।